नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, झांसी में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ऐसे में आप देख सकते हैं मेरे पीछे में काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास आशियाना नहीं है, ये अपना आशियाना बचाने के लिए इस कड़ाके की ठंड में रात दिन यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कारण क्या है, क्यों बैठे हैं, ये हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस वजह से खुले आसमान के नीचे परिवार को छोड़कर इस कड़ाके की ठंड में जेल चौराहे के पास गांधी उद्यान में ये बैठे हुए। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल राजपूत है। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा हमको ये नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप अवैध तरीके से यहाँ पर पिछोर में, डडियापुरा, तालपुरा, झांसी खास में रह रहे हैं और तत्काल प्रभाव से 30 दिन के अंदर आप अपना मकान खाली करके चले जाइए, नहीं तो हम जेसीबी से आपके मकान को गिरा देंगे और जो गिराने की पेनल्टी होगी वो भी आपसे वसूली जाएगी। अब बात ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, 2001 में इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था जिसमें पिछोर, डडियापुरा के बहुत सारे एरियाज को नगर पालिका रिजर्व किया था सिर्फ कि भविष्य में हम यहाँ पर नगर पार्क बनाएंगे। 10 साल का वो मास्टर प्लान था। 10 साल के अंदर या तो वो हम भूमि के मालिकों से उसको मुआवजा देते, हमें दूसरी जगह विस्थापित करते, तब उस पर नगर पार्क बनाते। आज 23 साल बीत गए हैं, ना ही किसी प्रकार का हमें कोई मुआवजा दिया गया, ना ही हमें वहां मकान बनाने से रोका गया, ना ही हमें रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई। हमें बिजली, पानी, सड़कें, सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई। आज अचानक से पता नहीं झांसी विकास प्राधिकरण को क्या हुआ कि वो सीधा आए, भाई हम आपको गिरा देंगे। उसका जब हमने उनके उच्च अधिकारियों से इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एक एनजीटी में रिट दायर हुआ है और जिसमें ये कहा गया है कि नगर आप लोगों ने पार्क को हटा के मकान बना लिए। तो इन लोगों ने अपनी कमी को छुपाते हुए ये वहां अपनी बात को रख सकते थे कि नहीं साहब, ये पार्क की जमीन नहीं है, निजी काश्तकारों की भूमि है और इन लोगों को हमने कोई मुआवजा नहीं दिया, ना ही वहां पर कोई पार्क था, पहले भी लोग रहते थे। 1970 से हम लोग वहां रह रहे हैं, ऐसा कमिश्नर से लेकर लेखपाल तक की रिपोर्ट में सबमिट किया गया है। जब जेडीए अस्तित्व में था ही नहीं तो हम किससे नक्शा पास करा लेते। आज वर्तमान स्थिति में जब जेडीए अस्तित्व में आया तो हम लोगों ने जेडीए में जाके जो उसकी शुल्क था, नक्शा पास कर शुल्क वहां जमा किया, अपना नक्शा जमा किया, परंतु उनके द्वारा ना ही उसे निगलेक्ट किया गया, ना स्वीकृत किया गया। तो ऐसे में तो 60 दिन का नियम होता है, कोई भी नक्शा जब झांसी विकास प्राधिकरण जमा कर दिया जाता है, उसकी संबंधित शुल्क दिया जाता है, तो 60 दिन के अंदर या तो उसको वो स्वीकृत करे या हमें बताएं कि क्यों स्वीकृत नहीं करेंगे। 2007 से हमारा नक्शा वहां जमा है और आज 2023 है। अगर आपको आपत्ति थी तो उसी समय आप नोटिस देते। आज 2023 में आपको याद आया कि आप अवैध हैं और हमारी खुद की जमीन है, हमारे पास वैध रजिस्ट्रियां हैं, बिजली का हम बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सारी जितनी भी सरकारी चीजें होती है हम सब देते हैं। दूसरे समझने वाली बात यह है कि उसी एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाएगा, जबकि एक तरफ योगी और मोदी जी की ये मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को रोड पे ना रहना पड़े, सबके अपने आवास हो। उसी योजना के तहत वहां तमाम लोगों को 2.5 लाख रुपए से लेकर अन्य राशि, सहायता राशि प्राप्त हुई, उन्होंने उस राशि से मकान बनाया। आज जब ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाएगी तो पैसा किसका बर्बाद जाएगा? पब्लिक के साथ साथ सरकार का तो पैसा बर्बाद जाएगा। रोडें आपने बनाई, नाली आपने हमें बनाई, लाइट आपने दी, बिजली खंभे आपने हमें दिए, तो साथ साथ इनको तो पार्टी बनाया जाए। अगर उस जमीन को अवैध था तो क्या बिजली विभाग अवैध नहीं है जिन्होंने अवैध जमीन पे खंभे लगा दिए? क्या जिस निधि से वहां सड़कें बनाई गई वो अवैध नहीं है? जब हम अवैध है तो इन सब कोई पार्टीज बनाया जाए, सरकार अपने तंत्र को भी घेरे कि जब वो जमीनें अवैध थी तो आपने सुविधा हमें क्यों थी? अगर वहां पर सुविधाएं नहीं होती तो हम लोग क्यों रहते वहां पर? आज जंगल में सुविधाएं नहीं है तो जंगल में लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जब सारी मूलभूत सुविधाएं वहां उपस्थित थी तभी तो हम लोग वहां जाके रह रहे हैं ना। और दूसरी बात पूंजीपतियों की भी आप कर रहे थे बीच बीच में, क्या है पूंजीपतियों से संबंधित क्या मामला? इसी एरियाज में तमाम व्यावसायिक गतिविधियां भी चलती हैं, तमाम डिग्री कॉलेज चलते हैं, तमाम स्कूल चलते हैं और भी व्यापारिक संस्थाएं चलती हैं। और किसी भी संस्थान को खोलने के लिए जमीन का भू परिवर्तन कराया जाता है, जिसको तहसील में 143 धारा के तहत जमीन का परिवर्तन होता है। जब नगर पार्क की जमीन अगर आप कहते हैं तो आपने उसको कॉमर्शियल कैसे 143 उसका करा दिया? क्योंकि बिना 143 कराए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज को, स्कूल को मान्यता नहीं देता है और बिना मानचित्र स्वीकृत करे भी नहीं देता है। या तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या और लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रच के ये काम करे, या फिर जेडीए उसमें इन्वॉल्व होकर उनके नक्शे पास कर दिए होंगे। मेरे पास तमाम ऐसे नक्शे हैं जिन पर जेडीए की स्वीकृति है और वो आरआरजी नंबर भी नगर पार्क में आते हैं। तो क्या आप चीन के रोड़ी बांट रहे हैं? कमर्शियल नक्शे, आवासीय भी, कॉमर्शियल के साथ 2-4 नक्शे आवासीय भी हैं। तो इसका मतलब तुम यही समझे कि आप चीन जोड़ी बांट रहे हैं, जिसका जितना सेटलमेंट हुआ उसको आपने कर दिया, जो लोग सेटलमेंट लायक नहीं थे उनका आपने नहीं किया। तो ये तो बहुत ही दुविधाजनक बात है। आपका नाम क्या है? सुदीप महाराज। सुदीप जी, लगभग कितने मकानों के अस्तित्व के ऊपर खतरा आ गया है? 10 से 15 हजार के लमसम में बने हैं मकान, जबकि 10,000 दिखाई दे रहे हैं और 2705 को इन्होंने नोटिस जारी कर दिए अभी।
धीरे धीरे ये सबके ध्वस्तीकरण के आदेश भी करा लिए इन्होंने। अच्छा, अभी बात नक्शे पास की चल रही थी, कौन से व्यावसायिक जो स्कूल है, क्या नाम है उन स्कूलों का? स्कूलों का नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, ऐसे कई विद्यालय वहाँ हैं जो जिनके पास नक्शा पास होंगे जभी तो वो चल रहे होंगे। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है, आपके पार्षद हो, महापौर हो, सांसद हो, क्या आप तक उनकी बात पहुंची है? आप या वो आप यहाँ धरना स्थल तक आए, अनशन स्थल तक? धरना स्थल तक तो अभी कोई नेता आया नहीं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से चारों विधायकों से, सांसदों से, महापौर जी से हम लोगों का करबद्ध निवेदन है कि योगी जी के पास जाकर के हमारी बात को रखें। 2031 की महायोजना जो झांसी से पास होके पहुंच चुकी है, कृपया करके उसको लागू कराएं। अगर आपकी बात वहां तक नहीं पहुंचती है, आगामी लोकसभा नजदीक, तो क्या लगता है चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार तो होगा ही। असल में मैं उनसे कहना चाहता हूं, 1 लाख लोग बेघर हो रहे हैं। जब 1 लाख लोग बेघर होंगे तो निश्चित है 1 लाख लोगों के रिश्तेदार आपके पूरे झांसी में फैले होंगे। कम से कम 2.5 और 3 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरी झांसी प्रभावित हो रही। अगर पूरी झांसी प्रभावित हो रही, जब जनता ही नहीं रहेगी तो राजा कौन बनेगा? जनता ही नहीं रहेगी तो राजा कौन बनेगा? चलिए, और यहाँ पर और भी लोग हैं कि हाल ही में महापौर के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने भी कवरेज किया होगा। मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य स्वयं वहां पर उपस्थित थे और महापौर उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि पूरे एरिया में किसी की भी अगर एक ईंट गिरा दी जाए तो वो ईंट मेरी लाश पर से गुजरेगी। ये पेपर में भी था, अमर उजाला देख जाओ, मेरे पास वो वीडियो भी सेव है। आज महापौर जी को हमारी याद नहीं आ रही। मतलब वोट लेने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे, वोट लेने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। आज आप महापौर है, हमारी शुभकामनाएं, बधाई है, लेकिन तो आप ही लोगों के लिए संघर्ष में लगे हो। नहीं, संघर्ष में लगे हो तो हमारे पास आते। आज वो झांसी में राम धुन के लिए या अन्य चीजों के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब उन राम के भक्त ही परेशान है, राम के बच्चे परेशान है, तो ऐसे हम धुन कहाँ बजाएंगे? और मैं एक आपके माध्यम चैनल के, चूंकि आपके बहुत लोकप्रिय चैनल है, इसलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। 22 तारीख को पूरे देश में जहां राम की प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, तो उनका आह्वान है भारतीय जनता पार्टी का, सब लोग अपने घर के बाहर 5 दीपक जलाएं। तो हमारा आवाज तो उजरना ही है, इसलिए हम सभी लोग यहीं पर उस कार्यक्रम को मनाएंगे, इस पूरे प्रांगण को सजाएंगे, यही दीपक जलाएंगे। हमारी घर की महिलाएं, हमारे घर के बच्चे, सभी लोग आपको उस दिन यही मिलेंगे और हम यही रामधुन करेंगे। अब यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। अनशन अभी आप कर रहे हैं, अगर अभी आपकी बात नहीं पहुंच रही है तो आगे क्या रूपरेखा है? अनशन कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे आप? अनशन तो ऐसे बढ़ेगा कि जब तक हम 7 दिन तो अभी ऐसे बैठेंगे, जब रामलला बैठ जाएंगे अपने महल में, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल पे भी बात नहीं बनेगी, फिर आगे की कदम आगे सोचा जाएगा। ये है। तो लगभग समर्थन तो आपको पूरी झांसी से मिल रहा होगा आप लोगों को, और भी राजनीतिक लोग, संगठन के लोग आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं समर्थन तो मिल रहा होगा। सत्ताधारी दल से कोई यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेतागण आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों को सांत्वना आश्वासन दे जा रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा जो कार्रवाई इसके बाद की जा रही है, उसका हम लोगों को कुछ नहीं और ना ही उनसे कुछ प्रयास किया जा रहा है। अगर उन्होंने कुछ प्रयास किया होता तो पुनः हम लोगों से पूछते कि हमने ये प्रयास किया, और शासन प्रशासन से ये हमें विचार विमर्श हुआ है। किसी भी अधिकारी ने क्या कहा है, किसने कहा है, ये उन लोगों ने हम लोगों को अवगत नहीं कराया है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने इसके बारे में हम लोगों को सांत्वना के अलावा आगे कुछ काम नहीं किया है। गलती किसकी है? गलती किस? झांसी विकास प्राधिकरण किसकी गलती है महाराज? प्राधिकरण की गलती है, प्राधिकरण की गलती है, हमारे यहाँ बैठे हुए अधिकारियों की गलती है। पूरे तथ्य छुपाए गए हैं एनजीटी में, जो अपना पक्ष झांसी विकास प्राधिकरण की, क्योंकि एनजीटी में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है। गलती किसकी है बाबू? पूर्ण रूप से झांसी विकास प्राधिकरण की गलती है। आप देख सकते हैं, आशियाना बचाने के लिए, और पहले तो हम बता दें, आशियाना बनाने के लिए कितना संघर्ष लोग करते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि अपने घर के ऊपर एक छत बनाने के लिए। आज इन लोगों ने अपनी अपनी छतें बना ली हैं, आज उसको बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे, जहाँ झांसी का पारा 8 डिग्री के नीचे लुढ़क जा रहा है, ऐसे में अपने परिवार के साथ बैठे हुए, मैं चाहूंगा
कि कहीं ना कहीं की बात ऊपर उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचे। मैं पीछे अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये भी बताएं कि यहीं पर इन्होंने अपने खाना बनाने की व्यवस्था की हुई है। इसी गांधी उद्यान को मौजूदा समय में इन्होंने अपना घर बना लिया है, अपना आशियाना बना लिया है। अब देखते हैं कि गलती किसकी रही, क्या कारण रहा, क्या कैसा रहा, ये आगे वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ द खुलासा न्यूज के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।